ज़ुल्करनैन, ये नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। असल में ये एक ऐसे शख्स थे जिन्हें हम एक मशहूर वाक़े की वजह से जानते हैं। असल में इन्होंने एक कौम की मदद की थी। ज़ुल्करनैन ने लूटमार और हर तरफ तबाही मचाने वाली कौम याजूज माजूज को एक दीवार के पीछे बंद कर दिया था। अब जो हज़रात इस किस्से को जानते हैं उन्हें ये लगता होगा कि ज़ुल्करनैन तो एक अजीम शान बादशाह थे, लेकिन जैसा आप सोचते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। ज़ुल्करनैन कोई आम शख्स नहीं थे, बल्कि वो तो आसमानी मखलूक में से थे जो अलग अलग वक्त में इस दुनिया पर आते रहते थे। और आज हम इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से शख्स और इनके इस्लाम में पहले जिक्र के बारे में जानेंगे। और आज से शुरू होती है एक सीरीज़, एक सफ़र जो आपके होश उड़ा देगा। तो अब जानते हैं कि हमें इस्लाम के नज़रिए से ज़ुल्करनैन का जिक्र सबसे पहले कहाँ मिलता है। तो ये बात जब की है जब मक्का के मुसलमानों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही थी। मक्का के सरदारों ने हर मुमकिन कोशिश कर ली थी कि किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका जाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई चीज़ें ऑफ़र की, जैसे दौलत, सियासी ताकत, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं हटे। हत्ता कि उन्होंने आपको चैलेंज भी कर दिया कि अगर आप सच्चे हैं तो अपने खुदा से कहें कि मक्का के पहाड़ों को हटा दें जिससे मक्का बड़ा शहर बन जाए, और अपने खुदा से कहें कि आपको बेइंतहा सोना या दौलत दे दें। ये बातें सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के लिए बहुत आसान है, लेकिन उसने मुझसे ये दुआएं मांगने को नहीं कहा। ये सुनने के बाद मक्का के सरदार बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिजूल के सवाल करने लग जाते हैं कि अगर आप सच्चे हैं तो सीढ़ी लगाकर आसमान में चढ़ जाएँ, और भी कई सारे सवाल। लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एक सरदार जिसका नाम अबू जहल था वो गुस्से से उठ खड़ा होता है और कहता है कि कल जब मोहम्मद नमाज़ पढ़ने मस्जिद हरम आएगा तो मैं एक चट्टान से उस पर हमला कर दूंगा। और जब कल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा करने आते हैं तो वो एक चट्टान लेकर आता है और आप पर उस चट्टान से हमला करने ही वाला होता है कि अचानक से वो खौफज़दा होकर पीछे हट जाता है और उसके हाथ से चट्टान गिर जाती है। इसके बाद जब उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ, तुम इतने खौफज़दा कैसे हो गए, तो वो कहता है कि मैंने देखा कि एक सांप मुझ पर हमलावर हो रहा है और डर की वजह से मेरे हाथ से वो चट्टान गिर गई। इस वाक़े के बाद सभी सरदार ये समझ जाते हैं कि आपको हराना कुव्वत बाजू की बस की बात नहीं। फिर सभी सरदारान ये फैसला करते हैं कि क्यों ना मोहम्मद को अक्ल के दम पर झूठा साबित किया जाए। इसके बाद वो जाते हैं मदीने के आला तरीन यहूदी उलमा के पास जो ऐसी ऐसी बातें जानते थे जो और कोई नहीं जानता था। जब मक्का के सरदार उनसे गुजारिश करते हैं कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा कर दिया है और वो अपने आप को अल्लाह का रसूल बता रहा है और हम उसे झूठा साबित करना चाहते हैं, तो ये सुनने के बाद वो बेइंतहा ज़हीन यहूदी उन सरदारों से कहते हैं कि हम तुम्हें 3 सवाल देते हैं, अब जाओ और मोहम्मद से इन सवालों का जवाब पूछो। इन तीनों सवालों का जवाब देना एक ज़हीन शख्स के लिए भी बहुत मुश्किल था। वो यहूदी कहते हैं कि सिर्फ एक नबी ही इन सवालों का जवाब दे सकता है। फिर वो लोग फ़ौरन वापस मक्का आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तीनों सवाल पूछने लग जाते हैं। वो 3 सवाल कुछ इस तरह थे कि कौन था वो जिसने मशरिक़ से मगरिब तक सफ़र किया, कौन थे वो लोग जो लापता हो गए थे, और आखिरी सवाल कि हमें रूह की हकीकत बताएं। आज हमारा सारा कंसंट्रेशन पहले सवाल की तरफ होगा कि आखिर कौन था वो जिसने मशरिक़ से मगरिब तक सफ़र किया था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि मशरिक़ से मगरिब तक का सफ़र तो कई तारीख के बादशाहों ने कर रखा होगा और शायद वो लोग भी यही चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तारीख के बादशाह का नाम ले दें और झूठे साबित हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हमारे प्यारे नबी ने बिल्कुल सही और हैरत अंगेज़ नाम लिया, ज़ुल्करनैन। और ना सिर्फ उन्होंने ज़ुल्करनैन नाम बताया बल्कि उनके बारे में कुछ बातें भी बताईं। सूरह काफ की 83 नंबर आयत से ज़ुल्करनैन के बारे में मालूमात शुरू होती है। बेशक हमने उसे ज़मीन में कुव्वत अदा की थी और उसे हर तरह के सामान भी दे दिए थे। फिर वो एक सामान के पीछे लगा हत्ता कि वो सूरज के डूबने की जगह पर पहुंच गया। उसने देखा कि वो सूरज काले कीचड़ की नदी में डूब रहा है। वहाँ उसने एक कौम को पाया। हमने उससे कहा कि ए ज़ुल्करनैन, तुझे इख्तियार है कि या तो तू इस कौम को आज़ाद दे या उनसे कोई भला इख्तियार करे। और उसने कहा, अच्छा, जिसने भी जुल्म किया हम उसे सज़ा देंगे और मौत के बाद मेरा खुदा भी उसे सख्त अजाब देगा। और अच्छा, जो मेरे रब की तरफ वापस आएगा और ईमान लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा और हम उसे आसानी का हुक्म देंगे। फिर वो एक और सफ़र पर निकला हत्ता कि वो सूरज निकलने की जगह पर पहुंच गया। उसने देखा कि वो सूरज एक ऐसी कौम पर निकल रहा है जिसके और सूरज के बीच में कोई पर्दा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है और हम उसका इल्म रखते हैं। फिर वो एक और सफ़र पर निकला हत्ता कि वो 2 रुकावटों के बीच पहुंच गया। वहाँ उसे एक कौम मिली जो मुश्किल से उसकी ज़बान समझ पा रही थी। वो कौम बहुत परेशान थी। उस कौम ने उससे गुजारिश की कि क्या हम आपको कोई खराज दे दें और आप हमारी मदद कर दें, लेकिन उसने कहा कि जो मेरे रब ने मुझे दे रखा है वो तुम्हारे वाले से बहुत बेहतर है। वो कहता है कि मुझे चाहिए तुम्हारी कुव्वत बाजू। वो हुक्म देता है कि मेरे लिए लोहे की तख्तियाँ लाओ। वो कहता है फूको। वो कहता है कि मेरे लिए पिघला हुआ ताम लाओ जिससे कि मैं उसे दीवार के ऊपर डाल सकूं, जिससे कि वे याजूज माजूज ना उस पर चढ़ सकेंगे और ना उस पर नकाब डाल सकेंगे।
وہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے رحمت ہے، بس جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ تو یہ تھا اسلام میں ذوالقرنین کا پہلا ذکر۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور ہاں آگے کئی ساری ویڈیو آئیں گی جس میں آپ کو ایسی باتیں پتہ چلیں گی جنہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔